तो यह तो व्यवस्था करना सरकार की काम है। आप कैसे व्यवस्था करो? बाज़ाब्ते कानून बना हुआ है, तो हम कानून के अधिकार मांग रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग रहे हैं। जो कानून में उनके पदाधिकारी हों या उनके कर्मचारी हों, उनको यह ज्ञान नहीं है कि 2009 में 2014 में संसद के अंदर दो कानून बने के कांके तक 34,700 दुकानदार थे, लेकिन नगर निगम ने 5,700 लोगों को चिन्हित किया। उस गाड़ी अगर चलाते हैं तो ठीक से गाड़ी नहीं चलाते हैं, 2-3 गाड़ी की लाइन बना देते हैं, तो वहाँ पर तो संक्रमित जगह हो जाता है। लेकिन सवाल फुटपाथ दुकानदारों की समस्या को लेकर झारखंड भारतीय पथ विक्रेता संघ की बैठक रखी गई है। इस वक्त हम सीपीआई ऑफिस में आप हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। हम सीधा उनसे जुड़ते जानते हैं कि आज का मेन उद्देश्य क्या है, क्या कारण पड़ी कि फुटपाथ दुकानदारों की समस्या आन पड़ी और उसके लिए बैठक रखनी पड़ी। आपका परिचय? महेंद्र पाठक, राज्य सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जी, आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता रखा, क्या मेन उद्देश्य क्या था? झारखंड में जो फुटपाथ पे जीने वाले जो लोग हैं, छोटे छोटे दुकान लगाकर, सब्जी के बाज़ार, कपड़ा के बाज़ार लगा कर के जो जीने वाले लोग हैं, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार उन पे बुलडोज़र चला रही है, हटा रही है, मारपीट कर रही है, सामान जब्त कर रही है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। और वो जो चाहे वो पुलिस वाले हों या नगर निगम के पदाधिकारी हों या उनके कर्मचारी हों, उनको यह ज्ञान नहीं है कि 2009 में 2014 में संसद के अंदर दो कानून बने कि किसी भी परिस्थिति में उनको हटाया नहीं जाएगा और हटाने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था करना होगा, उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करना होगा। लेकिन झारखंड में तो जैसे तैसे चल रहा है। हम लोगों ने 14, 15, 16 में बड़े अभियान झारखंड के अंदर चलाया था। तो रांची में वेंडिंग जोन भी बना, तो वेंडिंग जोन के नाम पे जो वेंडर मार्केट बना है, तो उसमें नीचे भी वेंडर मार्केट है, ऊपर में वो कारपोरेट और बहुत तरह के जो है ऑफिशियल वो काम चल रहा है। तो यहाँ जो है वह काम नहीं करके सरकार जो है प्रताड़ित करने का जो काम कर रही है, उसके विरुद्ध में पूरे फुटपाथ दुकानदार गोलबंद हो रहे हैं और आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की योजना हम लोग बना रहे हैं। कितना असर होने वाला? एक तो अभी जहाँ तक देखा जाए तो रांची में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं कि उनको नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाता है, फिर उस क्या कर? मुख्यतः रांची में जब हम लोग सर्वे कर रहे थे 14-15 में, तो 34,700 वो नामकुम से लेकर के कांके तक 34,700 दुकानदार थे, लेकिन नगर निगम ने 5,700 लोगों को चिन्हित किया। उस समय लोगों को पहचान पत्र भी दिया, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद न तो उनको पहचान पत्र का रिन्यूअल किया गया। वो आदमी मरा है, जिया है, दुकान है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वेंडिंग जोन एक जीने खाने का एक सहारा बन गया लोगों को। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि वेंडिंग जोन तो बने, लेकिन वेंडिंग कमेटी को रद्द करे और जो भी जो है पुनः सर्वे करा करके उनको सब जो कानूनन जो अधिकार है, जहाँ पर फुटपाथ लगता है वहाँ पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सब्जियां हैं तो उनको स्टोरेज की व्यवस्था हो, ये सारी सुविधाएं कानून में निहित है। हम कानून को लागू कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हो या जिला प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर लोगों को हटा रही है। ये अतिक्रमण नहीं है, यह भी देश के नागरिक हैं, जीने का अधिकार है। फुटपाथ हमारा है और फुटपाथ पे जो हम अगर जीते हैं तो देश के 80% जो निचले तबके के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम और मंझोले और छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको सस्ता में सामान हम मुहैया कराते हैं। और उतना ही नहीं, हमसे 80% लोग जीता है। हम अगर सब्जी पैदा करते हैं तो किसान जीता है, सब्जी बेचते हैं तो उससे किसान है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उससे जुड़ा हुआ है। हम जूता बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं या जो भी फुटपाथ पर बेचते हैं, उससे कल कारखाना से लेकर के उसके मजदूर से लेकर ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के कई लोग उस तार में जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्यतः ये है कि देश के अंदर जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग खुदरा व्यापार में आए हैं, चाहे रिलायंस के नाम पे हो, बिग बाज़ार के नाम पर हो, कई बड़े मॉल जो ऑनलाइन के नाम पर जो बिजनेस करने आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, उनके लिए परेशानी खड़ा हो रहा है। हज़ारों करोड़ रुपया नुकसान करके हिंदुस्तान के बाज़ार को बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए ये फुटपाथ को, दुकानों को हटाने का एक बड़ी साजिश है, कारपोरेट घराने की साजिश है, जिस कारपोरेट की रुपए से सरकार बनती और
बिगड़ती है उसको एक बड़ी साजिश के तहत हटाने की कोशिश है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और फुटपाथ दुकानदार संयुक्त रूप से यह कार्रवाई हम लोग करेंगे और झारखंड के अंदर बड़ी लड़ाई की योजना हम लोग बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको यही कहना है कि फुटपाथ से हटाना गलत है, पर कहीं ना कहीं अगर फुटपाथ से हटाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं सही है कि अगर फुटपाथ से लोग हटते हैं तो जगह बचेगा, स्पेस बचेगा, तो और भी कुछ डेवलप का काम किया जा सकता है। पर ये उनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे गाड़ी अगर चलाते हैं तो ठीक से गाड़ी नहीं चलाते हैं, 2-3 गाड़ी की लाइन बना देते हैं तो वहाँ पर संक्रमित जगह हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम जहाँ पे जीते हैं वहाँ से लोग जीते हैं, हमारे द्वारा कई लोगों की जैसे रोटी चलता है, हमारा भी रोटी चलता है और हमारे लोगों के द्वारा कई लोगों की रोटी चलता है। तो यह तो व्यवस्था करना सरकार की काम है। आप कैसे व्यवस्था करो? बाज़ाब्ते कानून बना हुआ है तो हम कानून के अधिकार मांग रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग रहे हैं। जो कानून में नहीं थे, संसद के अंदर जो कानून 14 में और 9 में बना उसको हम लागू कराने की मांग करते हैं। अगर कानून के विरोध में अगर जिला प्रशासन काम कर रही है, नगर प्रशासन काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है तो कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। उनके खिलाफ हम लोग भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, कानून बना हुआ है पर कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहें? क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? हमारे साथी कल हज़ारों की संख्या में कल इंडिविजुअल अपनी पहचान के लिए लोग नगर निगम जाएंगे, नगर निगम में अपना आवेदन देंगे। हम लोग उसके लिए समय देंगे और किसी भी परिस्थिति में और जहाँ से हटाया गया है वहाँ फिर पुनः हम बैठावेंगे और लड़ाई होगा तो धरती पे लड़ाई होगा, सरकार के साथ, नगर प्रशासन के साथ, आर पार की लड़ाई होगा और हम लोग लड़ेंगे।